बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही क्या जेडीयू से ललन सिंह हो जाएंगे बाहर? क्या ललन सिंह को बाहर निकालने की चल रही है तैयारी? और क्या वाकई नीतीश कुमार ललन सिंह से चल रहे हैं नाराज? आखिरकार क्यों बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार और ललन सिंह आमने सामने आते नजर आ रहे हैं? और क्या ललन सिंह पर अब नहीं रहा है नीतीश कुमार को भरोसा? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज का हमारा खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं ललन सिंह के। ललन सिंह जो कि नीतीश कुमार के करीबियों में एक माने जाते हैं, लेकिन सत्ता के लिए क्या ना किया जाए, सत्ता के लिए कुछ भी करने को मजबूर हैं क्या ललन सिंह? और दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। क्योंकि ललन सिंह जिस तरीके से अब बगावत करते नजर आ रहे हैं और खबर ये सामने आई है कि ललन सिंह बिहार में सीएम कुर्सी को खुद के तौर पर देख रहे हैं, यानी कि बिहार में मुख्यमंत्री बनने की चाह रख रहे हैं ललन सिंह। और क्या बीजेपी के इशारे पर ही काम कर रहे हैं? दरअसल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जहां एनडीए की हालत पूरी तरीके से खराब दिखती नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो सीधे तौर पर जहां सीटों को लेकर बड़ी मांग कर रहे हैं, यानी कि बड़ी डिमांड कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि ललन सिंह भी यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जगह वही सीएम कुर्सी पर बैठे। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो खुद को सीएम कुर्सी पर बैठता हुआ देखना चाहते हैं, जिनमें गिरिराज सिंह भी हैं, इनमें विपक्ष के लोग भी हैं। तो क्या उनका सपना पूरा हो पाएगा या नहीं? लेकिन आज बात ललन सिंह की इसलिए कर रहे हैं कि क्या बड़ी वजह है कि ललन सिंह जो है वो नीतीश के खिलाफ नजर आ रहे हैं, या ललन सिंह को नीतीश कुमार के खिलाफ भड़का दिया गया है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, बिहार चुनाव से पहले जहां एनडीए की तरफ से, देखिए एनडीए की तरफ से ये नहीं तय किया गया है कि सीएम चेहरा कौन होगा, यानी कि सीएम चेहरे की जिम्मेदारी किससे दी जाएगी, क्या नीतीश होंगे या कोई और होगा। तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जो एनडीए की तरफ से सस्पेंस बनाया गया है, इस सस्पेंस से नीतीश खुद नाराज है। और यही वजह है कि वो उन्होंने लगातार बीजेपी की जो कई बड़ी बैठकें हैं उनसे दूरी बनाई है। दिल्ली में आते हैं लेकिन बीजेपी की बैठक में शामिल नहीं होते हैं। बीजेपी में बिहार में बीजेपी के कई बड़े प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें वो शामिल नहीं होते हैं। और ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में वाकई नीतीश कुमार फंस गए, क्योंकि मौजूदा समय के अंदर जो हालात इस वक्त के हैं वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि शायद नीतीश कुमार की मुश्किलें जो हैं वो इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तमाम ऐसे मुद्दों पर नीतीश कुमार जिस तरीके से चुप रहे और बीजेपी के साथ आते नजर आए, इससे उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आई हैं। लेकिन अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अगर एनडीए नीतीश कुमार को सीएम चेहरे के तौर पर नहीं रख रहा है तो आखिरकार सीएम चेहरा होगा कौन? लेकिन एक बात यह भी है कि अगर नीतीश सीएम चेहरे नहीं रहेंगे तो क्या वो एनडीए के साथ बने रहेंगे? क्योंकि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां जहां बीजेपी छोड़ने का जो है वो दम भर रही हैं, और साथ ही साथ जीतन राम मांझी जैसे बड़े चेहरे केंद्रीय मंत्री पद छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान भी ये बात पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें भी वक्त नहीं लगेगा और 2 मिनट में वो मंत्री पद छोड़ देंगे। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां जो हैं वो सीटों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ तो फिलहाल वो करती नजर नहीं आ रही हैं। और उन्होंने जाहिर तौर पर ये साफ भी कर दिया है कि हमारी जो मांगे हैं वो ये हैं कि हमें कम से कम 30 सीटें दी जाएं, हमें कम से कम 25 सीटें दी जाएं। तो इस तरीके से वो सीटों की मांग कर रहे हैं, सीटों की डिमांड कर रहे हैं। यानी कि मौजूदा समय के अंदर जो सियासी हालात हैं, जो सियासी स्थितियां, वो ये जाहिर तौर पर बता रही हैं, वो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि क्या आने वाले वक्त में जो बड़ा नुकसान है वो क्या वाकई एनडीए को होता नजर आएगा। क्योंकि विपक्ष तो बिहार में अभी से ही ये दावा कर रहा है कि इस बार बदलाव होने वाले हैं, इस बार तस्वीर बदलने वाली है। यानी कि मौजूदा समय के अगर देखा जाए तो बिहार में जिस तरीके से विपक्ष बड़े बदलाव की बात कर रहा है, नए सीएम को लेकर बात कर रहा है, हाल ही में तेज प्रताप यादव का जो बयान सामने आया और तेज प्रताप यादव के बयान सामने आने के बाद में जिस तरीके से देखा जाता है कि बिहार में ये सियासी अटकलों का जो बाजार है वो गर्म हो जाता है। और यहाँ तक कहा जाना
शुरू हो जाता है कि शायद नीतीश इस साल जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एनडीए ही उन पर विश्वास नहीं करता नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू में भी अगर देखा जाए तो बगावत की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि लल्लन सिंह जो है वो इस वजह से नाराज है कि जहां जेडीयू की कमान उनके पास नहीं आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि वो सीएम बनना चाह रहे हैं, लेकिन नीतीश के रहते ऐसा नहीं हो पाएगा। और क्या यही बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को जेडीयू की न सिर्फ कमान देना चाहते हैं, बल्कि उन्हें पार्टी के गुण और राजनीति के सब दांव पे सिखा देना चाहते हैं, ताकि उन्हें मुश्किलें ना हो। क्योंकि अभी बिहार के अंदर आप देख लीजिए, लालू ने जैसे तेजस्वी को जिम्मेदारी दी, रामविलास पासवान की पार्टी की जिम्मेदारी चिराग के पास में आई है। अब ऐसे में क्या नीतीश की जो पार्टी की जिम्मेदारी है वो उनके बेटे निशांत के पास आएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो रहेगा। लेकिन बिहार चुनाव से पहले क्या जिस तरीके से अगर देखा जाए केसी त्यागी को नीतीश कुमार ने साइडलाइन कर दिया, ठीक वैसे ही क्या लल्लन सिंह को भी साइडलाइन किया जाएगा। लल्लन सिंह और बीजेपी के बीच जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर दिया, उनके बयान के बाद में लल्लन सिंह जैसे जो बड़े चेहरे हैं ये उनका कोड करते नजर आए, यानी बचाव करते नजर आए, और ये कहा गया कि अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा समय के हालात हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं, जहां लल्लन सिंह अमित शाह का बचाव करते नजर आए, तो बिहार में बीपीएससी की घटना हो, पेपर लीक की घटना हो, मोकामा की घटना हो, बिहार में दलित बस्ती को आग लगा देने वाली घटना, ये तमाम ऐसी घटनाएं जो बिहार के अंदर घटी हैं, उस पर जिस तरीके से चुप रहे हैं। मैं अगर बात करूं लल्लन सिंह की, तो ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या लल्लन सिंह वाकई ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार की सत्ता को छोड़ दे, क्योंकि जो मौजूदा समय के सियासी हालात हैं, जो मौजूदा समय की सियासी स्थितियां हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि क्या एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता नजर आ रहा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर लल्लन सिंह जेडीयू से बाहर निकाल दिए जाते हैं या खुद जेडीयू से अलग हो जाते हैं, तो क्या वो जेडीयू को तोड़ पाएंगे। हालांकि अगर बात करें तो लल्लन सिंह की पकड़ जेडीयू पर अच्छी खासी मानी जाती है, विधायक उनके साथ में अच्छे खासे भी हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि लल्लन सिंह, देखिए हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ में लेकर डूबेंगे। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि लल्लन सिंह अगर जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, वो विधायकों को तोड़ सकते हैं, यानी कि विधायकों को लेकर निकल सकते हैं। और अगर विधायकों को लेकर वो निकलते हैं तो शायद कहीं ना कहीं जो इसका नुकसान है क्या वो नीतीश कुमार को उठाना पड़ेगा। और देखिए एक एक विधायक की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और इन्हीं विधायकों की संख्या बल के आधार पर ही नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। तो अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार के लिए जो आगे का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा है, क्योंकि जहां बीजेपी भी नीतीश पर भरोसा नहीं कर रही है, तो लल्लन सिंह नीतीश के खिलाफ हैं, नीतीश कुमार बीजेपी की बैठकों से दूरी बना रहे हैं, बीजेपी से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। प्रगति यात्रा के दौरान उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो जाने शुरू हो जाते हैं कि क्या नीतीश का आने वाला जो सियासी सफ़र है वो बहुत मुश्किलों भरा रहेगा या राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन एक देखने वाला ये बात रहेगी कि क्या जेडीयू को जो है वो तोड़ पाएंगे लल्लन सिंह, और क्या ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से केसी त्यागी को साइडलाइन किया गया ठीक वैसे ही लल्लन सिंह को भी पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए।